ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्विति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौकल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री गौर कथा में। सो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला चैप्टर 12 एक्सपेंशंस ऑफ अद्वैताचार्य एंड गदाधर पंडित। सो अद्वैताचार्य के पहले जो शाखाएं हैं उसका चर्चा हम लोग कर रहे थे, तो अभी तक चर्चा की। सो कमलाकांत विश्वास करके अद्वैताचार्य के बहुत ही प्रिय सेवक हुए। तो अद्वैताचार्य कुछ कारण से 300 रुपए का उनके ऊपर लोन था कहीं से। तो हाँ, तो कमलाकांत विश्वास जो है जगन्नाथपुरी के राजा प्रताप रुद्र को एक लेटर लिखते हैं और उसमें बताते हैं कि अद्वैताचार्य कौन है, भगवान के अवतार, इस बात की स्थापना करते हैं। और फिर बाद में बोलते हैं कि उनका 300 रुपए जो लोन है उसमें आप मदद करिए। तो वो राजा प्रताप रुद्र को ना मिल करके श्री चैतन्य महाप्रभु को मिल जाता है और चैतन्य महाप्रभु जब उसको पढ़ते हैं तो गुस्सा हो जाते हैं। किस लिए? क्योंकि कमलाकांत ने अद्वैताचार्य को भगवान के रूप में स्थापित तो किया, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनको कर्जे, उनको जो है पैसे की जरूरत है ऐसा करके उनको लाचार साबित कर दी। भगवान है, किसी से उनको भीख मांगने की जरूरत थोड़ी ना है। हाँ, तो दरिद्र दरिद्र रूप में वो प्रस्तुत कर दिया। इसलिए भगवान गुस्सा हो गया और डिसाइड किया कि कमलाकांत विश्वास को पनिशमेंट दूंगा, दंड। तो ऐसे ही मायावादी लोग होते हैं जो भगवान को दरिद्र बना देते हैं, दरिद्र नारायण। तो जो दरिद्र नारायण वाले फिलोसोफर हैं वो उनको क्या है, उनको भगवान पनिशमेंट देते हैं, दंड देते हैं। तो महाप्रभु बोलते हैं क्या दंड देते हैं? गोविंद दे रे आज्ञा दिला यहाँ आजी है ते बाहुलिया विश्वास था ना दिव्य आसिते। भगवान अपने सर्वेंट गोविंद को बोले कि आज से वो जो बाउलिया कमलाकांत है उसको बोल दो कि मेरे पास आने की जरूरत नहीं। बाउलिया मतलब पागल, बाउल। हाँ, तो ऐसे ही अब श्री चैतन्य महाप्रभु की अब संप्रदाय में जिनका नाम बाउल हुआ, बाउल, बाउल संप्रदाय, आउल संप्रदाय, सहजिया संप्रदाय, ये सब का जो है विनाश श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर करते हैं। तो जब कमलाकांत विश्वास ये सजा सुनते हैं तो बड़े दुख हो जाते हैं। दंड सुनी विश्वास परम दुखित सुनिया प्रभुर दंडाचार्य हर्षिता। जब कमलाकांत विश्वास महाप्रभु के दंड सुनते हैं कि ऐसे ऐसे दंड दिए हैं तो बड़े दुखी हो जाते हैं। लेकिन अद्वैताचार्य को जब पता चलता है कि महाप्रभु उनके सर्वेंट कमलाकांत विश्वास को ऐसा दंड सुनाए हैं तो बड़े खुश हो जाते हैं। क्यों खुश हो जाते हैं? क्योंकि भगवान का दंड है मतलब कृपा है। भगवान और शुद्ध वैष्णव का अगर दंड मिले तो उसको कृपा मानना चाहिए, दैट इज ग्रेट मर्सी। इतने आसानी से नहीं मिलता है, क्योंकि दोनों में ही क्या होता है, उद्धार होता है, भला होता है, कुछ ना कुछ भला छिपा रहता है दोनों ही कंडीशन में। तो he was very unhappy but when Advaita Prabhu heard about it he was greatly pleased। तो ये हम लोग पढ़े थे।
कि अद्वैत आचार्य जो है इनर मीनिंग ऑफ सच पनिशमेंट, ऐसे दंड का आंतरिक अर्थ समझ चुके थे, इसलिए वो अप्रिशिएट किया कमलाकांत विश्वास को। विश्वासेर कहे तुमी बड़ भाग्यवान, तुम्हारे करिला दंड प्रभु भगवान। तो seeing Kamalakant Viswas and happy Advaita Acharya Prabhu told him, you are greatly fortunate to have been punished by the Supreme Lord, the personality of Godhead, Lord Chaitanya Mahaprabhu. तो कमलाकांत विश्वास को दुखी देख करके अद्वैताचार्य उनको बोलते हैं कि आप बड़े भाग्यशाली हो कि आप परम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा दंड प्राप्त हुए। So this is an authoritative judgment by Sri Advaita Prabhu. He clearly advises that one should not be unhappy when reverses come upon him by the order of the Supreme Personality of God. A devotee should always be happy to receive the fortune awarded him by the Supreme Lord, which seems pleasant or unpleasant according to one's judgment. एक ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा दे रहे हैं अद्वैताचार्य इस एग्जाम्पल के माध्यम से कि हमको आ, दुखी नहीं होना चाहिए जब हमारे जीवन में रिवर्सेस रिवर्सेस मतलब कष्ट आते हैं, दुख आते हैं, कठिनाइयां आती हैं, तो हमको दुखी नहीं होना चाहिए या भगवान को ब्लेम नहीं करना चाहिए। भगवान इसको भगवान के द्वारा दिया गया सौभाग्य समझना चाहिए। भगवान जो है इस प्रकार का सौभाग्य प्रदान करते हैं जो कभी कभी आनंददायक होता है और दिखने में दुखदायक होता है, लेकिन वास्तव में क्या है, वो सौभाग्य है। पूर्वे महाप्रभु मोरे करे न सम्मान, दुख पाई मने अमी कैलु अनुमान। Formerly, Lord Chaitanya Mahaprabhu always respected me as his senior, but I did not like such respect. Therefore, my mind being afflicted by unhappiness, I made a plan. तो अद्वैताचार्य अपने सेवक कमलाकांत विश्वास को समझा रहे हैं कि आप दुखी क्यों होते हो, महाप्रभु ने आपको दंड दे दिया तो। हाँ, दुखी नहीं होना चाहिए। फिर अपना उदाहरण बता रहे हैं कि पहले मैं आ, मुझे महाप्रभु सीनियर के रूप में, गुरुवर के रूप में देख करके बहुत सम्मान देते थे, लेकिन मुझे ये सम्मान पसंद नहीं होता था। तो मेरा मन हमेशा दुखी रहता था इस प्रकार के सम्मान को प्राप्त करके। तो मैंने एक प्लान बनाया। मुक्ति श्रेष्ठ करी कैनु वासिष्ठ व्याख्यान, क्रुद्ध है या प्रभु मोरे कैलापमान। मैंने क्या प्लान बनाया? मायावाद फिलोसफी, योग वशिष्ठ, दैट मायावाद इज ग्रेटली फेवर। तो योग वासिष्ठ का प्रचार करना चालू कर दिया मैंने, जिसमें मुक्ति को ही जीवन का सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य बताया जाता है। और जब महाप्रभु को ये पता चला तो वो बड़े क्रोधित हो गए, और क्रोधित होकर के उन्होंने मेरे प्रति अपमानजनक व्यवहार करना चालू किया। तब मुझे वास्तविक आनंद प्राप्त हुआ। तो बोल रहे हैं कि भगवान या गुरु जब हमको दंडित करते हैं, डांटते हैं, अपमानित करते हैं, तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो सबसे बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि उसमें आपको ये आभास होगा कि हाँ मैं सेवक हूँ, दैन्य भाव आएगा। अगर केवल सम्मान करेंगे, हाँ अच्छी बात है, अच्छी बात है, आप बहुत अच्छा सेवा करते हैं, बहुत अच्छे भक्त हैं, आप जैसा कर रहे हो वैसे करते रहो, तो इसमें फिर क्या हो जाएगा? इसमें फिर आप शिष्य हैं ये करके भाव नहीं प्रकट होगा, एक स्वतंत्र बुद्धि बनी रहेगी, शिष्यत्व का भाव नहीं आएगा। तो इसलिए द्वैताचार्य बोले कि आप बड़े भाग्यशाली हो कि आपको महाप्रभु ने दंड सुना दिया। So there is a book of the name Yoga Vasisht that Mayavadi is greatly favored because it is full of impersonal misunderstandings regarding the Supreme Personality of Godhead, with no touch of Vaishnavism. योग वासिष्ठ करके एक किताब है जो मायावादी लोग जिसको बहुत पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें भगवान, परम भगवान के निराकार रूप का बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग, यानी आसानी से इस ग्रंथ है योग वासिष्ठ के माध्यम से मायावादी लोग इसका व्याख्या करते हैं निराकारवाद का। तो इसलिए factually all Vaishnavas should avoid such a book, but Advaita Acharya Prabhu, wanting punishment from the Lord, began to support the impersonal statements of the Yoga Vasisht. सभी वैष्णव को
ये इस प्रकार के बुक को, ग्रंथ को पढ़ना नहीं चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अद्वैताचार्य का उद्देश्य क्या था? उनको पनिशमेंट चाहिए था महाप्रभु से, इसलिए वो इसको पढ़े और इसका प्रचार भी चालू कर दिया। Thus Lord Chaitanya Mahaprabhu became extremely angry at him and seemingly treated him disrespectfully. तो चैतन्य महाप्रभु उनके ऊपर बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए और अपमानजनक तरीके से उनको व्यवहार किया। तो ये चाहते थे द्वैताचार्य। दंड पाया हैल मोर परम आनंद, जे दंड पाइला भाग्यवान श्री मुकुंद। When chastised by Lord Chaitanya, I was very happy to receive a punishment similar to that awarded श्री मुकुंदा। जब मैं दंड को प्राप्त किया तो मैं बड़ा खुश हो गया, बड़ा आनंद मिला मुझे। और इस प्रकार का दंड बहुत ही परम सौभाग्यशाली श्री मुकुंद को भी मिला था। तो इस दंड की इतनी महिमा है, डंडा प्राप्त करने की महिमा है। भगवान और वैष्णवों के द्वारा जब हम डंडा प्राप्त करते हैं तो उसकी भी इतनी महिमा है। तो आलिंगन प्राप्त करेंगे तो क्या हो। श्री मुकुंद, a great friend and associate of Lord Chaitanya Mahaprabhu, used to visit many places where people were against the Vaishnava cult. When Lord Chaitanya Mahaprabhu came to know of this, he punished Mukunda, forbidding him to see him again. Although Chaitanya Mahaprabhu was soft like a flower, he was also strict like a thunderbolt, and everyone was afraid to allow Mukunda to come again into the presence of Chaitanya Mahaprabhu. Mukunda, therefore, being very sorry, asked his friends whether he would one day be allowed to see Lord Chaitanya Mahaprabhu. When the devotees brought this inquiry to Lord Chaitanya, the Lord replied, Mukunda will get permission to see me after many millions of years. When they gave this information to Mukunda, he danced with jubilation, and when Lord Chaitanya Mahaprabhu heard that Mukunda was so patiently waiting to meet him after millions of years, she immediately asked him to return. There is a statement about this punishment of Mukunda in the Chaitanya Bhagavat Madhya Khand, 10th chapter. तो चैतन्य भागवत मध्य खंड में इसका ये जो पनिशमेंट मिलता है इसका विस्तार से वर्णन किया गया है। तो मुकुंद भगवान चैतन्य महाप्रभु के एक बहुत महान पार्षद हुए, उनके बहुत ही बेस्ट फ्रेंड भी हुए और चैतन्य महाप्रभु के सहपाठी थे वास्तव में। चैतन्य महाप्रभु के बहुत ही अंतरंग पार्षद है, लेकिन अ, ये क्या करते थे, ये अन्य लोगों के पास भी जाके सुनते थे अलग अलग फिलोसफी, यानी केवल वैष्णव सिद्धांत ही नहीं, अन्य लोगों के भी लेक्चर जाके सुनते थे, बैठ जाते थे। गंगा गए गंगा दास, यमुना गए यमुना दास। हाँ, मायावत फिलोसफी या मायावाद फिलोसफी या वैष्णव फिलोसफी के अगेंस्ट जो भी फिलोसफी, मायावाद फिलोसफी या मटेरियलिज्म वाली फिलोसफी हो गई, शाक्त हो गई, शाक्त देवी के उपासक, देवी के उपासक जो होते हैं वो मटेरियलिस्टिक कहलाते हैं और शिव जी के उपासक जनरली मायावादी कहलाते हैं। शैव, हाँ, शिव के उपासक जनरली मतलब मायावादी होते हैं क्योंकि शंकराचार्य के फॉलोअर। और देवी के उपासक जनरली, जनरल रूल है ये, जनरली ऐसा होता है, तो मटेरियलिस्टिक होते हैं। और जो, हाँ, मटेरियलिस्टिक भौतिकवाद जनरली इसलिए क्योंकि कोई देवी का उपासक भी मायावादी होता है और शिव जी का उपासक भी कोई भौतिकवादी हो सकता है। जनरली जो शिव जी की उपासना शंकराचार्य, दोनों ही थर्ड क्लास है, दोनों में श्रेष्ठ क्या है? अब वो डिपेंड करेगा। मायावादी लोग भी कुछ कुछ दृष्टिकोण से भौतिकवादी से श्रेष्ठ है, क्योंकि उनको कम से कम ये ज्ञान है ना कि हम शरीर नहीं है, लेकिन वो भगवान का अपराधी हो जाते हैं। तो भौतिकवादी व्यक्ति इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि भगवान का अपराध नहीं करते, लेकिन अब भौतिक, हाँ, डिपेंड करता है किस आस्पेक्ट में चर्चा की जाए। तो मुकुंद इस प्रकार से कई जगह सुनते थे, इसलिए महाप्रभु बोले कि नहीं, जाओ उसको बोल दो कि मुझे देखने का, मेरा दर्शन नहीं प्राप्त करेगा मिलियंस ऑफ बर्थ, लाखों लाखों जन्म तक मुझे नहीं देखेगा। तो जब ये मुकुंद सुने, जब ये, तो उनको पूरा विश्वास था और बड़े खुश हो गए कि चलो लाखों जन्मों के बाद तो मैं महाप्रभु को दर्शन प्राप्त करूंगा।
महाप्रभु देखे कि मेरे वचन में उसको पूर्ण श्रद्धा है, तो उसने फिर इमीडिएटली माफ कर दिया और बुला लिया। उसके बाद से फिर मुकुंद छोड़ दिए, फिर कहीं नहीं जाते, केवल महाप्रभु के संग में ही रहते, इधर उधर भटकने नहीं। जे दंड पायल श्री सची भाग्यवती, से दंड प्रसाद अन्य लोक पावे कति। A similar punishment was awarded to Mother Sachi Devi. Who could be more fortunate than she to receive such punishment? अपनी माता को भी दंड दिए थे महाप्रभु, सची माता को, है ना। तो बोल रहे हैं कि जब सची माता को भी ये दंड मिला, तो फिर कौन इतना भाग्यशाली व्यक्ति होगा जिसको दंड मिलता है। यानी तुम बड़े भाग्यशाली हो, दंड मिला। महाप्रभु मुझे भी दंड दिए, अपने सबसे प्रिय सखा मुकुंद को दंड दिए, और तो और अपनी माता को भी दंडित किए, अपराध से मुक्त करने के लिए दंड दिए। तो फिर तुमको तो मिल गया, तो बड़े सौभाग्यशाली। तो मदर सची देवी वॉज सिमिलरली पनिश एज मेंशन इन द चैतन्य भागवत मध्य खंड चैप्टर 22। लास्ट टाइम हम लोग ये चर्चा किया था ना, आप थे ना इस लीला में, सची माता को दंड क्यों दिया गया, अपराध। तो मदर सची देवी अपेरेंटली शोइंग हर फेमिनाइन नेचर accused Advaita Prabhu of encouraging her son to become a sannyasi। हाँ, मतलब मदर सची देवी अपेरेंटली शोइंग हर फेमिनाइन नेचर, तो इसका अर्थ क्या है कि हमको भगवान के जो पार्षद होते हैं ना, जो माताएं होती हैं, उनको साधारण स्त्री के जैसा नहीं मानना चाहिए। साधारण स्त्री इस संसार के जो स्वभाव होता है, वैसा उनका स्वभाव नहीं होता है। जैसे माता कुंती हुई, तो कुंती माता अपने बड़े दैन्य भाव से, विनम्रता के भाव से भगवान कृष्ण को प्रार्थना करते हुए बोलती हैं, हाँ, कि आपको तो परमहंस लोग, अमलात्मा नाम लोग भी नहीं समझ पाते हैं, तो फिर मेरा कहाँ से प्रश्न उठता, मैं तो एक स्त्री हूँ। तो अपने आप को बहुत ही लेस इंटेलिजेंट और समझते हुए, क्योंकि मैं स्त्री हूँ, ऐसे प्रार्थना करते हैं। लेकिन वास्तव में कुंती महारानी को ऐसा समझना नहीं चाहिए। कुंती महारानी है, उनको स्त्री नहीं मानना चाहिए। स्त्री वो दिव्य स्त्री। हाँ, तो जो भक्ति मार्ग में होते हैं, जो शुद्ध भक्त होते हैं, तो वो दिव्य होते हैं। तो सची माता, ये लीला है, लीला के माध्यम से सिखा रहे हैं। सची माता अपेरेंटली शोइंग हर फेमिनाइन नेचर, बाहरी रूप से एक स्त्री के स्वभाव को प्रकट करते हुए अद्वैत प्रभु को वो क्या कर रही थी, एक्यूज किया था, दोषारोपण किया था कि अद्वैत आचार्य के कारण मेरा पुत्र जो है सन्यासी बन गया, भावुकता में आकर के, प्रेम होने के कारण। तो चैतन्य महाप्रभु टेकिंग दिस एक्यूजेशन एज एन ऑफेंस आज सची देवी टू टच द लोटस फीट ऑफ अद्वैत आचार्य टू मिटिगेट द ऑफेंस ही हैड सपोज्डली कमिटेड। तो चैतन्य महाप्रभु इससे मुक्त करने के लिए माता सची को, उनको ये दंड दिएगा। फिर अद्वैताचार्य के चरण कमलों को धूल जब उन्होंने स्वीकार किया, तो अपराध से मुक्त हो जाते हैं। तो ये दंड की महिमा बता रहे हैं। एतक ही आचार्य तारे करिया आश्वास, आनंदित है आइला महाप्रभु पास। आफ्टर पेसिफाइंग कमलाकांत विश्वास इन दिस वे, श्री अद्वैताचार्य प्रभु वेंट टू सी चैतन्य महाप्रभु। कमलाकांत विश्वास जो कि बड़े दुखी थे महाप्रभु से दंड प्राप्त करने के कारण, अद्वैताचार्य प्रभु उनको सांत्वना देते हैं, समझाते हैं, और उसके बाद फिर चैतन्य महाप्रभु को दर्शन करने के लिए आते हैं। प्रभु के कहे न तुम्हारा न बुझिए लीला, आमा है ते प्रसाद पात्र करी कमला। Shri Advaita Acharya told Lord Chaitanya, I cannot understand your transcendental pastimes. You have shown more favor to Kamalakant than you generally show to me। तो अद्वैताचार्य महाप्रभु को कंप्लेन कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि आपका ये जो दिव्य लीला है, मैं समझ नहीं सकता हूँ। आप जिस प्रकार से आपने कमलाकांत के ऊपर कृपा किया है, वैसा कृपा आप मेरे ऊपर नहीं करते हैं। आपने कमलाकांत के ऊपर ज्यादा कृपा किया है मेरे से, क्योंकि आप मुझे कभी दंडित नहीं करते। मुझे दंड प्राप्त करने के लिए प्लान करना पड़ा इतना, तब जाके आप मुझे दंड दिए। और कमलाकांत को तो ऐसे ही दंड दे दिए। इसलिए सेवक बनना, शिष्य बनना बहुत बड़ा सौभाग्य है। मित्र बनना और बॉस बनना क्या है, दुर्भाग्य है। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि गुरु के कुछ शिष्य लोग
गुरु से मित्रवत व्यवहार करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा संग में रहने के कारण, बहुत ज्यादा साथ में रहते हैं, तो मित्रवत व्यवहार करते हैं। और कुछ लोग जो है गुरु के गुरु बन जाते हैं। ये दो कैटेगरी के लोग बड़े ही दुर्भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि वो गुरु का फिर जो क्या बोलते हैं, दंड, डांट, वो प्राप्त नहीं कर पाते। लेकिन जो शिष्य विनम्र होकर के शिष्य बन के रहते हैं, तो वो कुछ भी गलत करेगा तुरंत गुरु डांटेगा, उसकी हाँ में हाँ नहीं मिलाएगा। लेकिन मित्रवत होगा तो क्या बोला, हाँ ठीक है, ये भी अच्छा आइडिया, कर सकते। ऐसे हैं एग्जाम्पल, ऐसे होता है, कई बार होता है। स्पेशली कोई अगर ऐसे शिष्य होते हैं जो भौतिक रूप से बहुत उन्नत है, यानी बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, बहुत ज्यादा अमीर हैं, या बहुत समाज में पद प्रतिष्ठा होती है, तो उस अहंकार के कारण वो आध्यात्मिक गुरु को कि अपने मास्टर के रूप में, स्वामी के रूप में नहीं देख पाते। भले ही बाहर से प्रणाम करते हैं, लेकिन वास्तव में स्वामी के रूप में नहीं स्वीकार कर पाते। तो वो दास्य भावना होने के कारण वो जो वास्तविक जो कृपा है, दंड रूपी कृपा या करेक्शन, सुधार रूपी कृपा नहीं प्राप्त कर पाते। लेकिन ऐसे शिष्य जो अपने आप को दास भाव में रखते हैं, तो वो जल्दी पा जाते हैं उस कृपा को। तो अद्वैताचार्य यहाँ पे वही बोल रहे हैं महाप्रभु को, कि आपने कमलाकांत विश्वास, क्योंकि कमलाकांत कौन थे, ये सेवक थे, तो सेवक का थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ तुरंत चेस्टाइज कर दिए। हाँ। लेकिन अद्वैताचार्य, आप तो गुरु हैं, गुरु जी कर, क्योंकि महाप्रभु के गुरु ईश्वरपुरी के गुरु भाई थे। जनरली लोग उल्टा समझते हैं। लोग क्या सोचते हैं कि अगर गुरु उनसे मित्रवत व्यवहार करे, तो उनको लगता है कि हम बहुत ज्यादा कृपा प्राप्त कर रहे हैं, या हम ज्यादा उन्नत हैं, ऐसा सोचते हैं। और गुरु जिनके साथ जो है डांट के, चेस्टाइज करके, दास के रूप में व्यवहार करते हैं, तो उसको लगता है ये तो तुच्छ है, ये तो तुच्छ है, निम्न स्तर का है। हाँ, ऐसा सोचते हैं। लेकिन ये उल्टा है, गुरु जी जानते हैं कि ये मूर्ख अपने आप को बड़ा महान समझता है। मैं इसके साथ मित्रवत व्यवहार कर रहा हूँ, फ्रेंडली डीलिंग कर रहा हूँ, तो ये सोचता है कि ये जो है बहुत उन्नत है। लेकिन इसको मालूम नहीं कि इसके साथ मैं मित्रवत इसलिए व्यवहार कर रहा हूँ, क्योंकि इसको मैं जिस दिन डांटूंगा, उसी दिन ये भाग जाएगा। या तो भक्ति छोड़ देगा, या तो या खिलाफ खड़े हो जाएगा, अपराध करने लग जाएगा। इसलिए इसको, बेटा ठीक है, आप जैसे कर रहे हो अच्छा है, ठीक है, ये भी अच्छी बात, करो, ऐसे ही करो, कम कुछ तो करेगा ना। लेकिन जो उन्नत भक्त होता है, उसको विश्वास रहता है कि ये दास है, तो ये कभी मिसअंडरस्टैंड नहीं करेगा, तो उसको इमिडिएटली डांट देते हैं कि नहीं नहीं, गलत है। और कैसे डांटते हैं, यू रास्कल, ऐसे करके भी डांट कर बोल सकते हैं। सो अद्वैताचार्य बोल रहे हैं, हमारे कभु जे नहाय प्रसाद, तुम्हारा चरण आमे की कायनु अपराध। अद्वैताचार्य लेकिन समझ गए कि मेरे साथ बड़ा सम्मान से व्यवहार करते हैं। तो अद्वैताचार्य क्योंकि महान वैष्णव आचार्य हैं, तो जानते हैं, भगवान के अवतार हैं वैसे भी, तो जानते हैं कि ये मेरे लिए ठीक नहीं है। अगर मैं भक्ति भाव को प्राप्त करना चाहती हूँ, है हालांकि भगवान, लेकिन अगर इच्छा है भक्ति भाव को अंगीकार करना है, तो क्या बनना पड़ेगा, दास बनना पड़ेगा, और गुरु का डांट खाना पड़ेगा, गाली भी खाना पड़ेगा। जो लोग भी गुरु का डांट और गाली खाए हैं, वो सब महान वैष्णव बने। वो ने गौर गोविंद स्वामी महाराज, जिन जिन शिष्यों को थप्पड़ लगा, वो तो मार भी देते थे शिष्यों को, और क्लास में तो बिल्कुल नाम ले लेकर के उसका पूरा धज्जियां उड़ा देते थे। हाँ, सेंस ग्रेटिफिकेशन, बोलो कमलानाथ, ऐसे करके बोलते थे डायरेक्ट। आप लेक्चर सुने उनके, लेक्चर के बीच बीच में अपने कुछ कुछ शिष्यों को, बद्री नारायण वांस सेंस ग्रेटिफिकेशन। हाँ, यस यस गुरु महाराज, आई वो जैसे, अगर ना बोलेगा तो, ना बोलेगा तो फिर और धुलाई करेंगे, तो उसको जबरदस्ती बुलवा लेते थे। एक्सेप्ट कर लो, थोड़ा ही धुलाई होगा। और जैसे एक्सेप्ट कर लेते थे वो, जस्ट सी, ही वांट्स, ही वांट्स एंड ग्रेटिफिकेशन। हाँ, तो ऐसे भक्त फिर महान भक्त बन गए। लेकिन जिनके ऊपर बस मित्रवत व्यवहार है, तो वो उतना प्रगति नहीं कर पाते।
So अद्वैताचार्य बोल रहे हैं, द फेवर यू हैव shown कमलाकांत इज सो ग्रेट दैट इवन टू मी यू हैव never shown such favor. What offense have I committed at your lotus feet so as not to be shown such favor? आपने कमलाकांत के ऊपर जो कृपा किया है वो मेरे से कहीं गुना ज्यादा है। मैंने आपके चरणों में क्या अपराध कर दिया कि आप मुझे मेरे ऊपर ऐसी कृपा नहीं कर रहे हैं? कैसी कृपा? दंड। दंड नहीं देने वाली कृपा, दंड देने वाली कृपा आप मेरे ऊपर क्यों नहीं करते? अद्वैताचार्य बोल रहे हैं। So this is a reference to Lord Chaitanya Mahaprabhu's former punishment of Advaita Acharya. When Advaita Acharya Prabhu was reading Yoga Vasishtha, Lord Chaitanya Mahaprabhu beat him, but he never told him not to come into his presence. But Kamalakant was punished with the order never to come into the Lord's presence. Therefore, Sri Advaita Acharya wanted to impress upon Chaitanya Mahaprabhu that he had shown more favor to Kamalakant Vishwas because he had prohibited Kamalakant from seeing him, whereas he had not done so to Advaita Acharya. Therefore, the favor shown Kamalakant Vishwas was greater than that shown Advaita Acharya. अद्वैताचार्य हालांकि योग वशिष्ठ पढ़ाने के टाइम पे क्या बोलते हैं, पनिशमेंट दिए थे, पिटाई बस किए थे। लेकिन पिटाई करने के बाद फिर महाप्रभु वापस से होश में आ गए, तो अपना गुणगान किया। उसके बाद फिर अद्वैताचार्य को वापस से रिस्पेक्टफुली ट्रीट करना चालू कर दिया और उनको ये नहीं बोले कि आप मेरा दर्श अब मुझे मिलना नहीं। लेकिन कमलाकांत विश्वास को ना केवल गुस्सा किए बल्कि बोल दिए कि उसको बोल दो मेरे सामने कभी नहीं आएगा। ऐसा इतना गुस्सा किए, ये बड़ा दंड है। तो अद्वैताचार्य बोल रहे हैं कि आपने कमलाकांत विश्वास, मेरा जो सेवक है, उसके प्रति ज्यादा आपने कृपा किया है और मेरे ऊपर ऐसी कृपा आप नहीं करते हैं। महाप्रभु जब ये सुने, एता सुनी महाप्रभु हासिते लागिला, बोला या कमलाकांत प्रसन्न हाइला। इतना जब महाप्रभु सुने तो हंसने लग गए और तुरंत बोले जाओ बुला लो कमलाकांत को। प्रसन्न होकर के बुला लिए। अभी बोले थे उसको दंड दिए, तो उसको बोल दो मेरे सामने कभी नहीं आएगा। और बोले जाओ उसको बुला लो। आचार्य कहे यहाँ के केने दिले दर्शन, दुई प्रकारे ते करे मोरे विडम्बन। अब अद्वैताचार्य बोले चैतन्य महाप्रभु को, वाई हैव यू कॉल्ड बैक दिस मैन एंड अलाउड हिम टू सी यू, ही हैज चीटेड मी इन टू वेज। आप उसको वापस से क्यों बुला रहे हो और उसको परमिशन दे रहे हो वापस से दर्शन करने के लिए? उसने मेरे को दो प्रकार धोखा दिया है। कौन? कमलाकांत विश्वास। सुनिया प्रभु रमन प्रसन्न हईला, दुहार अंतर कथा दुहे से जानीला। जब महाप्रभु ये सुने अद्वैताचार्य के वचनों को, बड़े प्रसन्न हो गए, संतुष्ट हो गए और बुला लिए कमलाकांत को। ठीक है, क्षमा कर दिया। अब ये जो चीज है, ओनली दे कुड अंडरस्टैंड ईच अदर्स माइंड्स। केवल चैतन्य महाप्रभु अद्वैताचार्य एक दूसरे के मन को जानते हैं, कोई इसमें कमेंट नहीं कर सकता है। ये क्यों ऐसा? अद्वैताचार्य ने ऐसा क्यों बोल दिया कि उसने मेरे को दो प्रकार से धोखा दिया और आप उसको वापस से कैसे दर्शन के लिए बुला लिए? अद्वैताचार्य बोल रहे हैं कि आपने उसको जो दंड दिया, क्या दंड दिया? कि कभी उसको मेरा दर्शन नहीं प्राप्त कर सकता है, ये कृपा है। और जब महाप्रभु खुश होकर के बोले उसको बुला लो दर्शन के पास, बोले ये आपने क्या कर दिए? आपने कृपा वापस ले लिया। उसने मेरे को दो प्रकार से धोखा दिया। तो ये क्या धोखा है, क्या कृपा है, दंड है? ये बड़ा मुश्किल है समझ पाना। हम तो हम नहीं समझ सकते हैं। प्रभु कहे बाउलिया, बाउलिया ऐसे काहे कर, आचार्य लज्जा धर्म हानि से आचर। लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु इंस्ट्रक्टेड कमलाकांत, यू आर अ बाउलिया, बाउल है ना, बाउलिया, one who does not know things as they are. Why do you act in this way? Why do you invade the privacy of Advaita Acharya and damage his religious principles? तो कमलाकांत विश्वास को महाप्रभु बुला करके बोल रहे हैं, आप ये ऐसे पागलों की जैसे हरकत क्यों करते हो? किस तरह से? क्यों आप अद्वैताचार्य का जो सीक्रेट है, प्राइवेसी है, उसको प्रकट करके उनका जो धर्म का नाश क्यों करते हैं? अद्वैताचार्य को ओपनली लेटर लिख दिया और अद्वैताचार्य को भगवान के रूप में स्थापित कर दिया। बस ये बोला बस नहीं कि भगवान है, प्रूव भी कर दिया। और किंग प्रताप रुद्र को जो है, कमलाकांत विश्वास आउट ऑफ हिज इग्नोरेंस आज किंग किंग ऑफ जगन्नाथपुरी, महाराज प्रताप रुद्र टू लिक्विडेट द 300 रुपी डेथ टू ऑफ अद्वैताचार्य।
But at the same time, he established Advaitacharya as an incarnation of the Supreme Personality of Godhead. This is contradictory. An incarnation of the Supreme Godhead cannot be indebted to anyone in this material world. Chaitanya Mahaprabhu is never satisfied by such a contradiction, which is technically called rasabhas, or overlapping of one humor with another. This is the same type of idea as the contradiction that Narayana is poverty stricken. दरिद्र नारायण, दरिद्र नारायण के जैसा कार्य कर दिया, इसलिए महापुरुष असंतुष्ट हो गए। प्रतिग्रह कबू न करी पे राजधान, हो गया कहता है, विषय रन्न खाई ले दुष्ट हया मन। कल इसको पढ़ेंगे, महाप्रभु बोल रहे हैं, कुछ शिक्षा देंगे। विषय लोगों का अन्न नहीं खाना, विषय अन्न खाई ले मलिन हया मन, मलिन मन नहीं कृष्ण का स्मरण, तो किसका स्मरण होगा? माया का स्मरण, इसलिए नहीं खाना चाहिए बाहर का। कल महाराज बता रहे थे ना, आप रेस्टोरेंट में बैठ के खाते हैं मस्त टेस्टी, वो रेस्टोरेंट का लड़का गर्लफ्रेंड से बात करते करते खा रहा है, बना रहा है, तो आपकी चेतना में क्या आएगा? खाने के बाद गर्लफ्रेंड का चिंतन आएगा। आप बोलेंगे प्रभु जी मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, तो गर्लफ्रेंड बनाने का चिंतन आएगा। तो इसलिए चेतना बहुत महत्वपूर्ण है। अपना चेतना हमको शुद्ध रखना है। आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्ध हो। आहार शुद्ध होगा तो सत्व मतलब एग्जिस्टेंस, हमारा चेतना, चेतना शुद्ध रहेगा। आहार शुद्ध मतलब बस बाहरी रूप से नहीं, चेतना में शुद्ध होना चाहिए। कैसा, कौन बनाया है और भगवान को ऑफर किया कि नहीं किया। ऐसा नहीं है कि कोई भी बनाया और उसको हमने ऑफर कर दिया भगवान, भगवान को नहीं। भगवान स्वीकार करते हैं जब कोई शुद्ध चेतना से कुकिंग करता है। इसके बारे में कल और विस्तार से बताया जाएगा, ये समय हो। हरे कृष्ण। वादी मतलब ऐसे ना कि उनको मतलब भगवान जी का कोई रूप नहीं है। हाँ, भगवान के किसी रूप को नहीं मानते वो, भगवान का रूप भी नहीं मानते हैं, भगवान के गुण, भगवान का नाम और भगवान की लीलाएं, या तो इसको मानते ही नहीं है, या बोलते हैं कि ये सब जो भगवान करते हैं सब भौतिक है, ऐसा मान। उपासक है वो, तो फिर मतलब वो भी तो पूजा करता है ना, जैसे शिवलिंग या फिर जैसे कोई फेस्टिवल्स आते थे हाँ, तो नहीं पूजा, वो भी साकार पूजा मतलब ऐसे कोई एक मूर्ति है तो उन्हीं का पूजा करता है। नहीं नहीं, पूजा वो लोग करते हैं, लेकिन उनका आइडिया अलग रहता है, वैष्णव के तरह से आइडिया नहीं होता है उनका। हम जो हमारा वैष्णव पंथ में, हम भगवान कृष्ण का पूजा करते हैं, विग्रहों का। हम विग्रहों को पत्थर या लकड़ी मान के पूजा नहीं करते हैं, हम उनको सच्चिदानंद भगवान, परम भगवान मान के करते हैं। भगवान में और जो विग्रह होते हैं राधा रस बिहारी, उनमें कोई अंतर नहीं है। और जो वैष्णव पूजा करते हैं, भगवान के जिस रूप को स्वीकार करते हैं, वो हमेशा के लिए स्वीकार करते हैं। लेकिन मायावादी लोग भी पंचोपासना करते हैं कई बार, शिव जी का पूजा करते हैं, सूर्य का, गणेश का और दुर्गा का और विष्णु का, ये पांच का पूजा करते हैं। ये पांचों को देवता मान के पूजा करते हैं और इक्वल मान के पूजा करते हैं। और दूसरा, उनका आइडिया क्या होता है कि मुक्ति प्राप्त करने तक ही ये पूजा करना है, एक बार हम मुक्त हो गए तो ये सब का जरूरत नहीं है। वो यहाँ तक कि अपने गुरु को भी रिजेक्ट कर देते हैं। गुरु का भी जरूरत कब तक है? जब तक मुक्ति प्राप्त करना होता है। जैसे ही मैं मुक्त हो गया, संन्यास ले लिया, तो गुरु गए अपने मार्ग में, हम अपने मार्ग में, खुद गुरु बन जाता है, नारायण बन जाता है और गुरु को त्याग देता है। लेकिन वैष्णव वैष्णव फिलोसफी के अकॉर्डिंग, वैष्णव जो होते हैं, ना तो भगवान को रिजेक्ट करते हैं मुक्ति के बाद, परम भगवान का भी आराधना सेवा करते हैं, और ना ही अपने वो प्रामाणिक गुरु को रिजेक्ट करते हैं जिनके माध्यम से गुरु गुरु की प्राप्ति होती है। ये अंतर होता है। जैसे प्रहलाद महाराज जिसको उदाहरण है, प्रहलाद महाराज के सामने नरसिंह भगवान खड़े थे, नरसिंह भगवान का वो गुणगान किए परम भगवान के रूप में, और उसके बाद उनसे क्या मांगते हैं कि तब भृत्य सेवाम, आपके भृत्य जो मेरे गुरु बन करके आए, मैं तो अंधे कुएं में दलदल में फंसता चला जा रहा था, वो मुझे अपना शिष्य बना करके आप आध्यात्मिक ज्ञान दे करके आपकी भक्ति सिखाए, तो मैं उनका सेवक बने रहना चाहता हूँ। कितने सालों के लिए? हाँ, इटर्नल सर्वेंट। दिव्य ज्ञान चक्षुदान तिलोचय
जन्मे जन्मे प्रभु सिंह। चक्षुदान, जो आंखें देता है हमको, वो हमारे इटर्नल मास्टर। ओके, और कोई प्रश्न? ये गरीब नारायण वाला तो मैंने सोचता ही सुन रखी है। मतलब गरीब ऐसे ही नारायण कुछ वाला, है। ये जो फिलोसफी है, एक बहुत फेमस सन्यासी हुए, तो उन्होंने ये सब जो है नौटंकी चालू किया, मायावादी हुए। तो वो बोलते थे कि ये जो गरीब व्यक्ति है ये भी नारायण है, जो कुत्ता घूम रहा है वो भी नारायण है, इसलिए सबके साथ बराबर व्यवहार करना चाहिए। पंडिता समदर्शिना, शास्त्रों में जहाँ पे समदर्शिना वाला कॉन्सेप्ट बताया गया फिलोसफी, तो उसको गलत उन्होंने समझा। और उसका समझा क्या मीनिंग समझे, इसका मतलब सब कोई नारायण। तो दरिद्र नारायण, नारायण दरिद्र कैसे हो सकते हैं? कंट्राडिक्शन है। ये तो वही ऐसा ही हो गया जैसे कि कोई बोले कि अंबानी जो है जूहू सर्कल में भीख मांग रहा है। ऐसा कोई विश्वास मानेगा? जो व्यक्ति ऐसा बोलेगा तो वो क्या होगा? मूर्ख होगा। या तो ये दिमाग ठिकाने में नहीं कि अंबानी है, वो लाखों हजारों लोगों को सैलरी में रखा हुआ है, वो जूहू सर्कल में खड़े होकर भीख मांगेगा? उसी प्रकार से नारायण को दरिद्र बना देना, ये बहुत बड़ा अपमान है। और ये कंट्राडिक्टरी है, क्योंकि नारायण मतलब लक्ष्मीपति, तो दरिद्र कैसे हो सकते हैं? हाँ, वही बात है उधर। इसीलिए तो नारायण अपने आप को नारायण या सब कोई नारायण है, इस बात को वो स्थापित करने के लिए ये सब कॉन्सेप्ट लेके आए हैं कि दरिद्र नारायण, कुत्ता नारायण, बिल्ली नारायण, मनुष्य नारायण, ये सारा चीजें लेके आए हैं। उनका कहने का मतलब होता है कि सब कोई नारायण है, बस अभी नारायण कुछ समय के लिए इस अवस्था में, दरिद्र अवस्था में है, तो दरिद्र नारायण है। कल को वो साधन करके मुक्त हो जाएगा तो वो भी ब्रह्म हो जाएगा, निराकार हो जाएगा। ऐसा उनका मानना है, ऐसा सोचते हैं। ये मायावाद फिलोसफी होती है, बहुत डेंजरस है। इसको जो सुनेगा उसका बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। महाप्रभु बोले, मायावाद भाष्य सुन ले है सर्वनाश। जो मायावाद भाष्य सुनेगा उसका सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए किसी का भी लेक्चर नहीं सुनना चाहिए। हाँ, मायावादी लोग ऐसा तिलक भी लगाते हैं, मालूम है आप? हाँ। हाँ, और देखो, अभी मायावादी सब मिक्स मिक्स हो चुके हैं। मायावादी लोग भागवत पे कथा भी करते हैं, और मायावादी लोग भागवत पे कथा करके और भक्ति का भी गुणगान करते हैं। तो बहुत ही हिडन रूप में आ चुका है। जो आदि शंकराचार्य के जो मायावादी फिलोसफर थे, जो स्ट्रिक्ट मायावादी हुए थे, वो आजकल नहीं है। स्ट्रिक्ट मायावादी मतलब वो लोग भागवतम को मानेंगे नहीं, भागवतम को नहीं मानते थे वो लोग। लेकिन आज के मायावादी, क्योंकि प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं, इस बारे में बताते हैं, क्योंकि मायावादी अगर भागवतम पे लेक्चर नहीं देंगे तो कोई ऑडियंस होगा नहीं सुनने के लिए। हाँ, क्योंकि रस नहीं है ना। जो निराकार फिलोसफी है कि भगवान का कोई आकार नहीं, उसमें कुछ रस नहीं है, टेस्ट नहीं, तो उसको कोई सुनेगा नहीं। इसलिए ऐसी निराकार जो नीरस फिलोसफी होती है, उसको थोड़ा रस प्रदान करने के लिए वो लोग भजन भी करते हैं, नाम जप भी करते हैं, और भागवत पे पाठ भी करते हैं। लेकिन फिर पता कैसे चलता है कि मायावादी है, वैष्णव है? हाँ, जो अल्टीमेटली अल्टीमेट इशू में, भले ही वो साधन साधन जब तक करते हैं तो ये बोलते हैं कि हम कृष्ण के दास हैं, कृष्ण का नाम जप करना चाहिए, तो राधा कृष्ण का नाम जप करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र भी जप करेंगे। लेकिन फिर अल्टीमेट इशू में वो यही मानते हैं कि वंस वी आर लिबरेटेड, एक बार हम मुक्त हो गए तो हम नारायण के बराबर हो जाएंगे, कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा। इस प्रकार के जो फिलोसफर होते हैं, ये बल्कि ज्यादा डेंजरस है। जो स्ट्रेट फॉरवर्ड मायावादी होते हैं ना, तो कम से कम वो बोल देते हैं कि हम मायावादी हैं, हम नारायण के बराबर है, ये तिलक नहीं लगाते हैं, ऐसा तिलक लगाते हैं, पता चल जाता है। लेकिन ये जो होते हैं, जो लोग बाहरी रूप से समाज में अपने आप को वैष्णव पंथ पालन करते हुए दिखाते हैं, लेकिन अंतःकरण में इनकी धारणा क्या रहती है कि ये भगवान बनना चाहते हैं। तो इसलिए बहुत सावधान रहने की जरूरत है। बेस्ट बेस्ट क्या है मालूम? बेस्ट है कि ये जो चार प्रामाणिक संप्रदाय हैं, केवल उन चार प्रामाणिक संप्रदाय के प्रामाणिक जो आचार्य हैं उनसे ही सुनना चाहिए। और वो भी प्रामाणिक आचार्य का अर्थ होता है कि वो चार संप्रदाय के जो मुख्य आचार्य हैं, चारों संप्रदाय के मुख्य आचार्य होते हैं, उनका सिद्धांत पे ही बोलना चाहिए।
उनके जैसे सिख संप्रदाय के रामानुजाचार्य आचार्य संप्रदाय के मुख्य आचार्य हैं, प्रोमिनेंट उनके शिक्षाएं हैं। उनके 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 द्वारा जो वेदांत सूत्र है उस पे व्याख्या दी गई। तो उनके पद चिन्हों में पालन करते हुए जो प्रचार करता है वो वास्तविक रूप में वैष्णव आचार्य कहलाता है। अदरवाइज जैसे शिला प्रभुपाद जी का भगवद गीता एक बार एक शिव संप्रदाय का व्यक्ति पढ़ा, और पढ़ने के बाद पूरा गीता पढ़ा, बोला इसमें कुछ नया है ही नहीं, कुछ भी नया नहीं है। शिष्य को, प्रभुपाद जी के शिष्य जो बुक डिस्कशन किए थे, तो ऐसे बोल दिया, इसमें तो क्या है, ये वही चीज तो है, इंग्लिश में कर दिया है बस। हमारे श्रीपाद रामानुजाचार्य ने जो दिया है वही तो फिलोसफी है, इसमें कुछ नया कहाँ है, ले जाओ अपन। तो उस शिष्य को लगा, अरे ये तो अपमान कर दिया। प्रभुपाद जी के पास आया, बोला कि ऐसा ऐसा बोल रहे थे वो, कि आपका गीता में कुछ है ही नहीं नया। वो लिया ही नहीं, बोला ये तो हमारे रामानुजाचार्य का जो गीता है वो वही सेम चीज है। तो प्रभुपाद जी बोले दिस इज क्रेडिट, ये मेरा क्रेडिट है कि मैंने भगवत गीता जो फिलोसफी है उसको मैन्युफैक्चर मैनिपुलेट नहीं किया है, एज इट इज। श्रीपाद रामानुजाचार्य प्रामाणिक आचार्य हैं, उन्होंने जो गीता का सिद्धांत दिया है वही मैंने इंग्लिश भाषा में दिया है, बस दैट्स ऑल। इसीलिए भगवत गीता एज इट इज। लेकिन आपको अगर पॉपुलैरिटी चाहिए इस संसार में तो आपको चेंज करना पड़ेगा। इसलिए ज्यादातर लोग पॉपुलैरिटी प्राप्त करने के लिए और खुद कुछ नया करके दिखाने के लिए कि हम भी एक संप्रदाय के, अलग संप्रदाय के आचार्य हैं, तो लोग जो है चेंज करते हैं, मिक्सिंग करते हैं। बट एक जेन्युइन जो स्पिरिचुअल मास्टर होता है वो कभी चेंज नहीं करेगा, वो एज इट इज प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो मायावाद बहुत ये अलग अलग वैरायटी के मायावादी होते हैं। हाँ, ऐसा जरूरी नहीं कि केवल वही मायावादी है जो बोले कि मैं नारायण हूँ। समझ गया ना, मायावाद के अलग अलग मिसकंसेप्शन। ओके, हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न किसी का?